नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने खुद अपनी आंखों से उस भयानक दृश्य को देखा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री से वार्ता करके हिमाचल को 200 करोड़ रुपए की राशि जारी करवाई है। आपदा के इस घड़ी में यह राशि हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। जहां भारी बरसात हुई, जान माल की हानि हुई, उन क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने अपनी आंख से वो जो भयावह दृश्य हैं उनको देखा। हम अनेक स्थानों पर उनके साथ गए, पांवटा साहिब, शिमला, बिलासपुर। हमें आज धन्यवाद करना है कि आदरणीय नड्डा जी ने माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री अमित शाह जी से वार्ता करके हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी कराई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने शिमला में आकर के मीडिया के माध्यम से कहा कि हिमाचल प्रदेश में राहत के लिए किसी भी प्रकार के पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मीटिंग की और मीटिंग करके उनको 1-to-1 भी आश्वस्त किया कि आप हमारे पास जो भी मांग रखेंगे और प्रदेश की आवश्यकता के दृष्टिगत हम हर प्रकार का सहयोग करेंगे। मुझे धन्यवाद करना है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय श्री अमित शाह जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का, कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। हिमाचल प्रदेश के विकास में पूर्व की भाजपा सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है और अब लोकसभा के चुनाव भी जल्द होने वाले हैं। ऐसे में मुझे सही समय पर एमपी का टिकट दिया जाना चाहिए और अब ठगना भी नहीं चाहिए। यह बात पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कही। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कहा कि हाल ही में उन्होंने दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात की है और लोकसभा का चुनाव लड़ने की भी इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि वह पहले भी यहां से सांसद का चुनाव जीत चुके हैं और कई बार पार्टी हित में भी राज्य स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे में अब की बार भाजपा संगठन को चाहिए कि वह उन्हें ठगे ना और समय पर एमपी का टिकट दे। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कहा कि टिकट देना केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है, लेकिन इच्छा व्यक्त करना हर कार्यकर्ता का अधिकार है। वह इस उम्र में भी लगातार आमजन के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और प्रशासन और सरकार के साथ मिलकर इसका हल भी निकाल रहे हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से भी उन्होंने मांग रखी है कि बाहंग से लेकर औट तक ब्यास नदी के तटीकरण को लेकर जल्द से जल्द प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि अब की बार सबसे ज्यादा नुकसान ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण हुआ है। अब इस दिशा में अगर सरकार जल्द से प्रयास करे तो आने वाले समय में नुकसान को रोका जा सकता है। मैंने इच्छा व्यक्त की है और इच्छा व्यक्त की है तो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए, ताकि अगर मेरे को फील्ड में भेजना है जल्दी करिए। आप टिकट तो तभी देंगे, कल कहीं ऐसा ना हो आश्वासन दिया था और सीक्रेट बैलेट गया था हेलीकॉप्टर में और परिणाम निकला उल्टा विधानसभा में। ऐसा आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को ठगो मत, क्योंकि 74 साल की उम्र है, अब जीना कितना है, ये लास्ट पारी है। अगर आप ऊंची समझते तो दो। जहां तक केंद्र की सरकार की बात है, खुद कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि मैं तब गया कल, क्योंकि पिछले कल, कि क्योंकि नड्डा जी हमारी बात सुनते हैं, हमारी मदद करते हैं। उनको भी ये अप्रिशिएट करना चाहिए। ये केंद्र सरकार का पैसा आज बोला कल को नहीं मिलता, उसकी कोडल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। और कुल जोड़ मैंने आपको बता दिया 6,000 इतने करोड़ रुपए जो है, तो इतने करोड़ रुपए मिलेंगे। और इमीडिएट रात में भी उन्होंने बोल दिया कि भाई वो आज भी मिलेंगे 200 करोड़, तो आज उन्होंने कहा कि सैंक्शन हो जाए।
मंडी जिला के सरकाघाट के वार्ड नंबर 1 लाका के टटीह गांव का मंजर देखकर रोना आ जाता है। इस गांव में आलीशान मकान में रहने वाले लोग आज किराए के एक कमरे में रहने को मजबूर हैं। सरकार और प्रशासन की उदासीनता के चलते घर बार खाली करके पलायन करने को लोग मजबूर हैं। अटारी लेह सरकाघाट धर्मपुर निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की कटिंग के बाद पानी की निकासी ने अपना रास्ता बदल दिया और पिछले रविवार यानी 13 अगस्त को टटीह गांव को पूर्णतः तबाह कर डाला। आज यह गांव मिट्टी में मिल चुका है। 1.5 दर्जन परिवारों के सपनों के महल चकनाचूर हो चुके हैं। जो गांव में रह रहे हैं वह भी सरकार और प्रशासन की उदासीनता के चलते घर बार खाली करके पलायन करने को मजबूर है। त्रासदी का पूरा 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी ना तो उनके लिए सड़क की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो पाई और ना ही बिजली पानी और सीवरेज की व्यवस्था बहाल हो पाई। ग्रामीणों को दुख इस बात का है कि त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री खुद गांव में आ रहे थे कि ऐन वक्त पर दौरा रद्द करके डीसी मंडी को भेज दिया गया, जिन्होंने आकर वायदे तो बहुत किए लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई सुविधा उन्हें नहीं मिल पाई है। प्रभावितों का कहना है कि उपायुक्त मंडी द्वारा गांव का दौरा करने के बाद तमाम घर खाली करने के आदेश दिए गए थे और उन्हें कहीं भी 3-3 बिस्वा जमीन प्रदान करने की घोषणा की थी। साथ ही बिजली, पानी, सड़क, रास्ते, राशन और गैस के साथ सोलर लाइट देने की घोषणा भी की थी, लेकिन आज तक सिवाय राशन की किट प्रदान करने के अलावा कोई भी काम नहीं हो पाया है। एक तरफ प्रभावित लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है। तबाही के बाद बचा कुचा सामान समेटने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन नेपाली मजदूर सामान उठाने का मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। 2 टेम्पो में सामान भरने और उतारने का नेपाली 40 से 50 हजार मांग रहे हैं। शिमला के र्ष पर दौलत सिंह पार्क के नीचे के पार्क को नगर निगम शहीदी पार्क बनाने जा रहा है। इस पार्क में शहीदों के चित्र के साथ उनकी बलिदान की गाथाओं को अंकित किया जाएगा। ये बात नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कही। शिमला के दौलत सिंह पार्क में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के तहत पार्क में नगर निगम के महापौर, पार्षदों और स्थानीय लोगों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों की याद में पौधारोपण किया गया। इस दौरान देश के लिए शहीद हुए जवानों के परिजन भी मौजूद रहे। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार के मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है और उनके बलिदान को याद किया गया। साथ ही पौधारोपण भी किया गया। देश के लिए बलिदान देने वालों में शिमला जिला से 7 शहीद शामिल हैं और आज यहां उनके परिजन भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने फैसला लिया है कि शिमला के इस पार्क को शहीदों के नाम समर्पित किया जाएगा और यहां पर देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के चित्र के साथ उनके बलिदान की गाथाओं को अंकित किया जाएगा। अक्टूबर महीने में इस पार्क को शहीद पार्क बनाया जाएगा। देखिए, शहीदों के प्रति एक श्रद्धांजलि एक केंद्र की सरकार की तरफ से कार्यक्रम था। उसमें हमने नगर निगम शिमला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मेरी माटी मेरा देश, और उसका साथ ही हम पौधारोपण भी कर रहे हैं। इसमें जो हमारे इसमें आपने देखा होगा कि शिमला से संबंध रखने वाले 7 वीरों का भी इसमें नाम लिखा गया और उनके साथ उनके परिवार के एक सदस्य हमारे साथ आए हुए हैं, उनको भी उन्होंने शामिल किया है। इस कार्यक्रम के बाद हमने एक निर्णय लेने जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से, जो हिमाचल के वीर सपूत है। हिमाचल देवी देवताओं का भूमि तो है ही है, उस वीर भूमि भी इसको कहा जाता है, जिसमें देश के सर्वोच्च बलिदान हिमाचल प्रदेश के वीरों ने दिया है। शौर्य चक्र से लेकर वीर चक्र तक हिमाचल के सपूतों ने अपनी इस देश की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी है। लेकिन और उसको लेकर के हम इस पार्क को आने वाले समय में हमारे जो कर्नल साहब हैं उनको साथ हम लिस्ट इनकी ले रहे हैं। उस कर्नल साहब ने हमें कहा है कि हम इसकी पूरी डिटेल देंगे। हम इसको सुंदर पार्क इसको शहीदों की याद में हम बनाएंगे। लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी के त्रिलोकीनाथ मंदिर में लगाई गई पट्टिका को बौद्ध मंदिर के रूप में सूचित किया गया है, जो बिल्कुल गलत है और इस पट्टिका से हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को भी चोट पहुंच रही है। ऐसे में अब लाहौल स्पीति प्रशासन जल्द ही पट्टिका हटाए।
लेकिन पट्टिका के माध्यम से हिंदू धर्म पर चोट पहुंचाने का काम किया गया है। लाहौल में दोनों ही धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और अब इस पट्टिका को हटाया जाए। अगर प्रशासन को इस पट्टिका में मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा जाना चाहिए ताकि यहाँ आने वाले लोगों को मंदिर के इतिहास का पता चल सके। सुनील आर्य ने कहा कि 7 दिनों के भीतर अगर पट्टिका नहीं हटाई गई तो लाहौल में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी लाहौल स्पीति प्रशासन की होगी। ऐसे ये विषय काफ़ी चर्चा में चल रहा है कि वहाँ पे एक पट्टिका लगाई गई है जिसमें इसे बौद्ध मठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सभी लोग जानते हैं कुल्लू, लाहौल, जहाँ जितने भी हमारे महादेव के भक्त हैं जो वहाँ दर्शनों के लिए आते हैं, वो सभी जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। वहाँ पे आज भी बौद्ध और हिंदू दोनों अपनी अपनी पूजा पद्धतियों के माध्यम से पूजा करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। किंतु वहाँ पे हिंदुओं की आस्था को दरकिनार करके आप उसे स्पष्ट रूप से एक ही धर्म के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है। तो वहाँ के आम जनमानस व विश्व हिंदू परिषद इसका बहुत कड़ा विरोध करती है और इनसे आग्रह है कि अगले 7 दिनों के अंदर इस पट्टिका को हटा दिया जाए, अन्यथा आपके द्वारा फैलाई हुई चिंगारी ही आग का रूप ले रही है। तो यही हमारा आपसे आग्रह है। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के नर्सिंग संस्थान में रैगिंग मामले को लेकर पीड़िता के परिवार जनों ने उपायुक्त बिलासपुर से मुलाकात की। उपायुक्त को इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने को लेकर अवगत करवाया गया। परिजनों का कहना है कि जो रिपोर्ट इस मामले को लेकर बनाई गई है वह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उचित कदम उठाए जाएं। और 10 तारीख को प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ ने मेरी बच्ची को टॉर्चर किया, इस वजह से उसने सुसाइड का जो है वो कोशिश की। और उसके बाद जो है कोई भी ढंग से, बाकी हॉस्टल के बच्चे हैं वो प्रिंसिपल से डरे हुए हैं, इस करके कोई भी बच्चा कोई देने को तैयार नहीं कि हॉस्टल में क्या होता है। और क्या कहते हैं इसको, तुम्हारे भी ने भी उसका कोई प्रिंसिपल का जब मैंने रिटर्न दिया उसका भी नाम नहीं है उसमें, कोई नहीं FIR में, पहले FIR में कोई नाम नहीं है। और बार बार फ़ोन पे कभी कह रहे फ़ोन पे बयान लेंगे, कभी कहते हैं फोटोग्राफी करेंगे, बयान 2 दिन बाद उन्होंने पहले ले लिए, लेकिन उसका रिजल्ट हमें कोई नहीं मिल रहा है। जो अभी हाल ही में आपने एक चर्चित जो केस आपने सुना होगा जिसमें एक जो छात्रा है उसने सुसाइड करने की कोशिश की, उसके बाद जो है वो पुलिस की इंक्वायरी हुई और जो पुलिस की इंक्वायरी हुई उससे उनके जो परिवार के लोग हैं और स्वयं जो छात्रा है वो सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए आज जो है वो 30-35 लोगों का इनका एक डेपुटेशन DC साहब से मिला है कि जो इंक्वायरी हुई है उसमें केवल एक तरफा पक्ष को सुना गया है और जो छात्रा की बात को जो है उसको नहीं सुना गया है। ये लोग जो हैं उस इंक्वायरी से सेटिस्फाइड। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का।